अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अभी रिसेंटली हमने किरचॉफ के रूल्स पढ़े, किरचॉफ फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, और इनको अप्लाई करते हैं हम कम्प्लेक्स सर्किट में। कम्प्लेक्स सर्किट में जब इन्हें अप्लाई करना तो जाहिर सी बात है कि सर्किट मजीद कम्प्लेक्स है, तो फिर हम इन्हें अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि हाल तो हमारे पास यही है। अब इनको अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक इधर छोटा सा टॉपिक है, सब टॉपिक जिसे कहते हैं प्रोसीजर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सर्किट प्रॉब्लम। कि अगर सर्किट प्रॉब्लम आ जाए तो वहां पर हमने क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं कम्प्लेक्स सर्किट आप लोगों के सामने इधर बनाता हूं। ये देखिए जी, ये मेरे पास अगर आप देखें तो इस सर्किट के अंदर 3 ईएमएफ है और 3 रेजिस्टेंस है। ठीक है, फर्ज कर लो इधर एक स्विच भी लगा हुआ है। ठीक है, तो आपने इनको यूं इस तरह खूबसूरत करके बना लेना है। ठीक है 3 रेजिस्टेंस R1, R2 और R3। तो सबसे पहला स्टेप जो आपने इधर परफॉर्म करना है वो ये है, ड्रा दी सर्किट डायग्राम। सबसे पहला काम कि कोई भी कम्प्लेक्स सर्किट है, असल में तो वो सर्किट होगा ना, जैसे आपके घर की वायरिंग है जो भी है, उसका एक पूरा एक मैप टाइप जैसे नक्शा कह लो आप, वो बनता है। इसमें जैसे उसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ये रजिस्टर की सर्किट सिंबल्स हैं, ये आ गए, ये बैटरी ईएमएफ के सर्किट सिंबल है, ये स्विच का है, कैपेसिटर का, जो भी चीज़ है उसकी आपने एक प्रॉपर अच्छी सी सर्किट डायग्राम ड्रा कर लेनी है। मैंने भी बनाई है लेकिन मेरे से ज़्यादा अच्छी आपने बनानी है, मेरी ड्राइंग इतनी सही नहीं है। दूसरा स्टेप क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ लूप। ठीक है, हमें पता है कि किरचॉफ रूल जो है वो लगता है लूप से। सिलेक्शन ऑफ लूप्स इन सच वे दैट ईच रेजिस्टेंस इंक्लूडेड वंस इन दी सिलेक्टेड लूप। यानी कि जो आपने लूप्स बनाई हैं वो इस तरह बनानी है कि एक रेजिस्टेंस कम से कम एक बार उस एक लूप के अंदर आ जाए। जैसे मैं इसके नाम दे देता हूँ A B C D E और F। तो इसके अंदर अगर मैं एक लूप कहूँ, लूप का मतलब है जहाँ से शुरू हो वहीं पे ख़त्म हो। फर्ज कर लो ये लूप मैं A से शुरू करता हूँ, तो A B E और D। ठीक है, ये मेरी लूप नंबर 1 होगी। और लूप नंबर 2 जो होगी वो मैं इधर से शुरू कर लेता हूँ, B से, B E F C। अच्छा, D के बाद ये आ जाएगा, इधर वापस घूम कर आ गए, और इधर C के बाद B आ जाएगा। तो ये मैंने लूप सेलेक्ट कर लेनी, मतलब कुछ इस तरह से आपने सेलेक्ट करनी है लूप्स के जहाँ से चलो वहीं आ जाओ, लेकिन कंडीशन ये रखनी है कि लूप इस तरह सेलेक्ट हो कि उनके अंदर जो रेजिस्टेंस आ रही है वो कम से कम एक बार आ जाए। जैसे इस फर्स्ट लूप के अंदर 2 रेजिस्टेंस आ रही है मेरे पास। ठीक है, इधर मैं रख देता हूँ R1 एंड R2, और नीचे वाली के अंदर R2, सॉरी ये R2 था, ये R3 था। इसके अंदर ये देखो 1 2 3 4, ये 2 रेजिस्टेंस आ रही है इस लूप में, और इसके अंदर आ रही है R2 और R1। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेप आपने क्या करना है, ठीक है, यहां पर आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ करंट्स। यानी कि इनके अंदर करंट किस तरह चलेंगे, इस बैटरी के मुताबिक चलेंगे, इसके मुताबिक चलेंगे, इसके मुताबिक चलेंगे, ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। ठीक है, द सिलेक्शन ऑफ करंट इन ईच लूप इज, ईच नहीं, इन लूप्स इज ऑप्शनल। ये आप लोगों पे है ऑप्शनल, बट द सेम डायरेक्शंस, but when selected then same direction is for all the loops। आगे लिख देते हैं ऑफ दी सर्किट। मैं भी आपको बताता हूँ, ये समझाता हूँ। अच्छा, जब आपने लूप्स कर लिया, अब इसके अंदर करंट डिसाइड करते वक्त आपने ये चीज़ याद रखनी है
कि अगर एक लूप के अंदर आपने करंट की डायरेक्शन डिसाइड की है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जैसे मैं इधर बना के दिखाता हूँ। जैसे इसके अंदर मैंने लिया है, ये है जी फर्स्ट कर लो क्लॉकवाइज, ठीक है, तो इसके करंट का नाम मैं रख देता हूँ I1। तो अगर इसके I1 रखा है तो इसका करंट का नाम कुछ और होगा, लेकिन क्या होगी, डायरेक्शन इसी के मुताबिक होगी। अगर उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके अंदर भी एंटी क्लॉकवाइज, अगर इसके अंदर क्लॉकवाइज है तो इसके अंदर भी क्लॉकवाइज, यानी कि डायरेक्शंस आपने कैसी रखनी है, वो सेम रखनी है, उनमें नहीं करना। हाँ, सिलेक्शन आप पे, आप क्लॉकवाइज रखो तो सब में क्लॉकवाइज रखो, एंटी क्लॉकवाइज रखो तो सब में एंटी क्लॉकवाइज रखो, यहाँ घपला नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे इसी को यूज़ करके आगे हमारा एक टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करके हम उन्हें उसे भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, नंबर 4 में आपने करना है अप्लाई KVL, यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, एंड ऑब्जर्व द चेंजेस ऑफ पोटेंशियल चेंजेस, यानी कि पोटेंशियल चेंजेस देखने हैं थ्रू ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट का मतलब क्या होगा, ईच कंपोनेंट का मतलब है कि जिसके मुताबिक आपने करंट लिया है, जिस बैटरी के मुताबिक, जिस भी के मुताबिक, उसके मुताबिक जितने भी बाकी चीज़ें हैं उसके लिए कंपोनेंट है। जैसे अगर इसके मुताबिक लिया है तो ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, आपने देखना उसके अक्रॉस पोटेंशियल चेंजेस। इफ इट इज ट्रावर्स्ड फ्रॉम लो टू हाई, इट इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड नेगेटिव फॉर हाई टू लो। अच्छा, ये चौथे स्टेप में ये कहता है कि आपने जो भी डायरेक्शन लिया उसके अंदर देखना है करंट जब जा रहा है, तो जैसे देखो इधर से अगर करंट आएगा तो इसके हाई से लो जा रहा है तो वो कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव सेंस में। लेकिन अगर इधर देखो तो इधर से करंट जब घूम के आएगा तो इसके हाई से, इसके लो से हाई आ रहा है, तो तब कैसा लिया जाएगा, पोटेंशियल पॉजिटिव। इस तरह इस रजिस्टर के क्रॉस, तो इस रजिस्टर का देखो इधर नेगेटिव लगा हुआ है, इस साइड से इसका पॉजिटिव, तो इधर से अगर करंट जाएगा तो इसके हाई से कहाँ जा रहा होगा, लो, तो यहाँ पे भी जो पोटेंशियल का चेंज है वो कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। उसके बाद है फिफ्थ स्टेप, ठीक है, तो फिफ्थ स्टेप मैं इस जगह पे लिख देता हूँ, आखिरी स्टेप। आखिरी स्टेप में क्या करना है, सॉल्व दी इक्वेशंस फॉर अननोन फैक्टर्स, ठीक है। पांचवें स्टेप में आपने उसे सॉल्व कर लेना है। अब पांचवें में सॉल्व कैसे करना है कि जो आपका ये आपने इसकी एक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास कि यहाँ पर लॉज आया गेन आया, लॉज आया गेन आया, ओवरऑल एक पोटेंशियल की इसकी इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली एक पोटेंशियल की इक्वेशन इसकी बन जाएगी। फिर जैसे आपके पास मैथ में इक्वेशंस नहीं होती थी, मैं इधर बना के दिखाता हूँ आपको कि जैसे मैथ में आपके पास इक्वेशंस होती थी x + 2y = 6, ठीक है, और 2x - y = 11, ठीक है। जैसे ये दो इक्वेशंस होती थी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सिमिलरली जब आप इसको बनाओगे, इसकी इक्वेशन आ जाएगी, इसकी आ जाएगी, इनको सॉल्व करो कैलकुलेशंस में और आपके पास इधर आ जाएगा नेट आंसर कि जो चीज़ आपने ढूंढनी होगी। तो आगे हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, वहाँ पर हम इन्हें अप्लाई करके आपको बताऊंगा कि वाकई में ही इनको सॉल्व करने से आपका आंसर बनेगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे यहाँ पर मैंने 2 लूप्स हैं, 4 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, जितनी भी हो, तो आपने उनके ऊपर सारा काम यही करना है। 2 को सॉल्व करो, अगर 2 में से आंसर नहीं बन रहा 3 को करो, 3 में नहीं बन रहा 4 को करो, लेकिन ओवरऑल आपका आंसर बन जाएगा जब आप इन अननोन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे और अननोन फैक्टर्स को ढूंढ लोगे। ठीक हो गया, ये था आपका प्रोसीजर फॉर सर्किट सॉल्यूशंस। तो इसको शॉर्ट के तौर पर आपने तैयार कर लेना है और समझ लेना है, क्योंकि आगे व्हीटस्टोन ब्रिज में भी इस्तेमाल होगा और न्यूमेरिकल्स जो आपकी बुक के जो डायग्राम वाले न्यूमेरिकल्स हैं उनमें तो ये लाजमी इस्तेमाल होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।